नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। आपके सामने फिर से हम प्रस्तुत हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे लाइव टेलीकास्ट में जुड़िए और अपने प्रश्न पूछिए गुरुजी से। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे प्रस्थान करते हैं और गुरुजी से कुछ आज के दिन के बारे में जानते हैं कि आज का दिन कैसा है गुरुजी, और कैसा रहेगा आज का दिन और कैसा बीता। इसको जरा ऑन करें पहले आप इसको। हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। तो थोड़ा सा विलम्ब हमेशा ही होता है, आज भी होएगा। सुधीर कुमार सुधरेंगे नहीं। क्षमा चाहते हैं थोड़ा। हमारे पास सवाल आने शुरू हो चुके हैं, तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुछ सवाल हमारे गुरुजी कल छूट गए थे जी, तो उन सवालों से हम शुरू करते हैं जी। जो पहला सवाल है मिस्टर गौरव जी का है। जी, एक सेकेंड आप जरा सा। हाँ जी। गौरव जी की डेट ऑफ बर्थ है हमारी 2 मार्च 1989। जी सॉरी दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ ना, कितने दर्शक, लगभग 33 दर्शक जुड़ गए। बिल्कुल। चलिए हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन, और आशा है आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। प्रोग्राम आपको जो है निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा होगा। आशा है कि अधिक से अधिक लोग जो है वो जुड़ेंगे, अपनी डिटेल जो है वो सही से साझा करेंगे, जिससे हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। फटाफट आपके प्रश्न लेंगे और हमारी कोशिश होती है हम अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपके संपूर्ण जानकारी ना देने की वजह से जो है इस तरीके की समस्या हो जाती है कि हमको थोड़ा समझने में, आपके प्रश्न उसमें जो है हमको थोड़ा सा समय जो है वो जाया हो जाता है। तो आशा है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। जी, पहला प्रश्न है चारू जी। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुजी गौरव जी हैं जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है हाँ 2 मार्च जी 1989। 1989। टाइम है सुबह के 4:30 जी। और गाजियाबाद का इनका जन्म है। गाजियाबाद जी। गुरुजी इनका प्रश्न है, जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके। ओके। नाम इनका गौरव। गौरव जी आपकी मकर लगन की पत्रिका है, और जो आपका दूसरा जो घर है उसके अंदर राहु विराजमान है, आपका शुक्र विराजमान है, और आपका जो है सूर्य विराजमान है। आपकी राशि जो है धनु है, और वहीं पर धनु राशि के अंदर शनि विराजमान है। तो आपकी एक तो 7.5 चल रही है, अंतिम दौर है 7.5 का। तो थोड़ा सा जो है हम आपको एक ही बात हम बोलेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें। लगभग जो है वो 1.5-2 साल की बात है, उसके बाद जो है आपकी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका दोस्त पंचम भाव में, गुरु पंचम भाव में ही आपका मंगल बैठा है। आप केवल अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको थायराइड इत्यादि हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है। वर्तमान में आपके सूर्य की महादशा है, सूर्य में आपका केतु चल रहा है, जो कि 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो परिस्थिति बनती है, एक सेकंड के लिए।
जब आपकी सूर्य की महादशा समाप्त होगी, चंद्रमा आपका लगेगा, वो द्वादश यानी कि विदेश से संबंधित आपको काम कारोबार इत्यादि जो है करने को मिलेंगे। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है 10 साल के लिए। तो आप लगभग मान के चलिए मोटा मोटी 2022 नेक्स्ट जो दीपावली आएगी अक्टूबर नवंबर, उसके बाद जो है आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति जो है अगले 4 महीने के बाद जो है बेहतर होने लगेगी गौरव। तो क्योंकि जब बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में आएगा। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है गुरुजी, तरुण जी का है। एक सेकंड, मिस्टर तरुण जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है तरुण जी की? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 1994 1995 94 94। ओके सॉरी। हाँ, 15:36 15:36 जी। स्थान दिल्ली का है गुरुजी। जी। करियर और हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं अपनी। कैरियर एंड हेल्थ, आजकल हेल्थ लग रहा है बहुत लोगों की खराब चल रही है गुरुजी, वैसे भी कोरोना चल रहा है अभी। हाँ, देखिए इनकी जो पत्रिका है, इनकी पत्रिका में शुभ भाव में नीच का मंगल है। इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको ब्लड रक्त संबंधित रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत हो सकती है। दूसरा, इनका चंद्रमा और केतु जो है वो लगन और राशि में बैठा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र है। लगभग 28 वर्ष की उम्र के बाद जो है इनका भाग्य उदय होगा और अच्छा उदय होगा और ये जीवन में काफी ऊंचाइयों को प्राप्त होंगे। हाँ, जिससे भी ये शादी करेंगे, थोड़ा सा जो है जिस बिटिया के साथ भी इनका रिश्ता हो रहा है, तो इनको चाहिए कि उस बच्ची का जो है अर्धकुंभ विवाह करें, ये स्वयं भी अर्धकुंभ विवाह करें, उसके बाद जो है शादी करेंगे। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होगा। शनि की जो दृष्टि है वो इनके केतु यानी कि चंद्रमा और केतु के ऊपर है, तृतीय दृष्टि से वहां पर देखता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है इनकी हेल्थ की वो हैं और 28 साल की उम्र तक लगातार रहेगी। सूर्य जो है, इनको सूर्य की महादशा लगी है। सूर्य जो है इनका नीच का 2 डिग्री का इनका सप्तम भाव में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, एक तरीके से ग्रहण है। हो सके तो श्री सोमनाथ जी, जब भी किसी की चंद्रमा की महादशा लगे, सूर्य की महादशा लगे, अगर जो है सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, एक बार एक उपाय हो जाए, एक बार जो है आपके पितृदोष और जो है बाकी चीजों की, चाहे भले ही नहीं है, एक बार जो है आपके कुल देवता, आपके स्थान देवता, आपके पूर्वज, उन सब की पूजा हो जाएगी। तो आपका जीवन सरल। और जो महादशा 6 साल की इनको है सूर्य की, सूर्य के बाद इनको चंद्रमा लगेगा। चंद्रमा जो है इनका वो नीच का है, तो इनको जरूर जो है एक बार पूजा करा लेनी चाहिए। जब चंद्रमा फिर से शुरू होगा फिर दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है गुरुजी मनोज हरवानी का। मनोज हरवानी जी की डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, गुरुजी अपने भाई के बारे में कल जो क्वेश्चन रह गया था, जी, इनके भाई का डेट ऑफ बर्थ है जी 7 अक्टूबर 1973 1973 जी 10:40 PM 10:40 जी PM है जी 22:40 22:40। स्थान जोधपुर का जन्म है। जोधपुर जी। गुरुजी इनका कोर्ट केस चल रहा है, जो आपने कल बताया भी था इनको। जी, अब भाई के ऊपर भी शायद होगा, तो शायद वही पूछ रहे हैं कि कब तक हल। केवल एक ही प्रश्न है इनका। देखिए इनका जो लगन में जो है शनि और केतु विराजमान है और मंगल की जो दृष्टि है इनके गले भाव पर, हो सकता है इनकी आवाज जो है वो थोड़ी सी भारी हो, या बार बार इनको जो है गले से ऊपर जो है कोई इन्फेक्शन होता हो, आंखों में, गले में वगैरह वगैरह। बात शक्ति जो है बोलने का, बोल करके ये अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है ये अपनी वाणी पर थोड़ा रुक करके और विचार करके जो है बोलें। दूसरा, शनि केतु जो है वो इनकी जो लगन है वो लगन मिथुन की लगन है और इनकी जो राशि है वो मकर है। मकर में जो भैया का जो बैठा है चंद्रमा और गुरु अष्टम भाव में बैठा है। तो मेरे भाई, आपको चाहिए कि आपकी चल रही है 7.5, जैसा मैंने शायद आपको भी बताया है। आप चीटियों को जो है थोड़ा कसार ले लें
उसके अंदर गोला डाल लें, उसके अंदर चीनी डाल लें और जो है वो सुबह सुबह जो है आप उसको खिलाएंगे, आपको जरूर लाभ होगा और निश्चित तौर पर जो है आपके केस मुकदमे में भी फायदा होगा। वर्तमान में इनको शनि की महादशा 12 से लगी है, शनि में शुक्र चल रहा है, शनि शुक्र मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लगभग जो है 4 साल के अंतराल के अंदर जो है इनका केस मुकदमा वो समाप्त होने की पूर्ण संभावना है। केस जो है वो इनके पक्ष में ही रिजल्ट्स आने चाहिए। दरअसल इनका जो चारू जी जो केस मुकदमा है, जैसे कल हमने इनके भाई की भी पत्रिका पढ़ी थी, दोनों की पत्रिका में एक सेम चीज है, सेम क्वालिटी है। वो ये है कि जो पत्रिका देख करके लगता है कि इनके पेरेंटल यानी ये आज के केस मुकदमे नहीं है, इनके मुकदमे जो है वो ये सेकंड जनरेशन जो है वो मुकदमे लड़ रही है। आशा है आपको आपके उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है विजय कुमार का जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई जुलाई 4 1993 1993 जी। 10:05 सुबह के मोहाना सोनीपत। मोहाना। मुझे अपनी मैरिज और हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। मैरिज एंड हेल्थ। नाम इनका आपने बताया? विजय कुमार। विजय कुमार जी आप आंग्लिक हैं, संपूर्ण रूप से मंगल शनि आमने सामने है। एक बात का ध्यान रहे, लव मैरिज के फेर में ना पड़े। अगर आप लव मैरिज के फेर में पड़ेंगे तो आशा है कि आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है लड़की, दूसरे समाज दूसरे जाति से हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 आपकी धनु राशि है, धनु राशि जो है अपने जो है आपकी जो है अभी ढैया भी चल रही है, तो सॉरी 7.5 का अंतिम ढैया बची है। तो आप ये समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद जो है आप शादी इत्यादि के विषय में सोचें। और इनका प्रश्न क्या है बेटा? मैरिज और हेल्थ। मैरिज और हेल्थ। फिलहाल जो है आपका मंगल में शनि चल रहा है, इस वक्त अंतद्वंद की जो है आपकी स्थिति है, मानसिक विकृति जो है वो घर किए हुए है। तो 6 सितंबर 21 के बाद आप शादी के लिए जो है अपना घर परिवार बसाने हेतु आप प्रयास करेंगे। अच्छी आशा है अच्छी जीवन साथी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेने से पहले गुरुजी, मैं दर्शक कुछ डाउट पे हैं कि आपसे एक सवाल कैसे पूछें, तो उनको मैं बता देता हूं कि आप सबसे पहले पेज को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद मिनिमम 10 ग्रुपों में सेंड कीजिए, आपके हमें शेयर का टैग मिलेगा तो हम आपका सवाल ले लेंगे। जी अगला प्रश्न है तरुण जी। अगला प्रश्न है तरुण सिंगला का जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी जी 1979 1989। टाइम है इनका 17:55। ओके। कहाँ का जन्म है? मुजफ्फरनगर का। जी। क्या प्रश्न है इसका? इनका प्रश्न है इनकी शादी कब होएगी और शादी के बाद इनकी लाइफ कैसी रहेगी। देखिए इनकी शादी जिससे भी हो पहले पता कर लें कि इनकी पत्नी रोगिणी हो सकती है, तो लंबे रोग से पीड़ित हो सकती है और इनको चाहिए कि अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद शादी की हाँ ना करें। नंबर 1। नंबर 2 इनकी तुला राशि है, इनके परिवार पे जो भी कष्ट था वो कष्ट अब खत्म है और शनि भगवान चौथे घर में है और वहां पर सूर्य विराजमान है। थोड़ा सा जो है ये थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं शादी इत्यादि के लिए, क्योंकि इनकी जो महादशा है वो शनि की चल रही है जो 2003 में। बृहस्पति बीत जाने दीजिए मित्र, उसके यानी शनि में बृहस्पति जब बीत जाएगा, जब आपका बुध लगेगा, तब जो है आप शादी इत्यादि की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ज्योति जी का। ज्योति है हिमाचल प्रदेश से। जी। डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22/11 जी 1982 3:40 सुबह के मिनट। हाँ जी सुबह का। ओके। कहाँ का जन्म? ऊना। हाँ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हाँ ऊना जस्ट स्टार्ट होता है। ऊना जो है वो बेटा गुजरात में भी है और अच्छा। एक हिमाचल प्रदेश में भी है। अच्छा। तो
ज्योति जी, आपकी पत्रिका मेरे सामने है। ज्योति, आपकी जो पत्रिका है बेटा, वो आपकी कन्या लगन की पत्रिका है। आपका शनि, आपका बृहस्पति जो है वो गले भाव में बैठा है। अक्सर आपको जो है साइनस, जुकाम, ठंडा जो है वो बहुत जल्दी आपको ठंडी लग जाती है, तो आप ध्यान रखें आपके खान पान का, आपके उसका। दूसरा, आप बेटा जो है सिंगल चाइल्ड होंगे या आपको भाई वगैरह होगा, तो उसका आप ध्यान रखें। ये मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ। आप मांगलिक हैं बेटा संपूर्ण रूप से, तो मांगलिक लड़के से आप शादी करें। आपकी मकर राशि है, वर्तमान में 7.5 चल रही है बच्चे। 7.5 अभी जो है आपकी लगभग 4 वर्ष और चलेगी। 4 वर्ष के बाद जो है आपका सब कुछ, हालांकि शनि आपका बेटा उच्च का है, इतना फर्स्ट राउंड ऑफ 7.5 है, कोई ज्यादा नुकसान जो है इससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते, तो सब कुछ ठीक ठाक है। बृहस्पति की आपकी महादशा है, बृहस्पति में मरकुरी चल रहा है। 29/4/21 के बाद जो है आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा वर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर जो है जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है रोबिन गुज्जर का। रोबिन जी, जी जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/1/1999। 17/1/1999। टाइम है 10:05 AM। 10:05। स्थान गंगापुर सिटी, राजस्थान। गुरुजी, इनका भी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? गंगापुर, ओके। ये गंगापुर एक भीलवाड़ा के पास है, वो वाला है, कौन सा है ये देखना पड़ेगा। चलिए, क्या प्रश्न है इनका? गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही। गवर्नमेंट जॉब इनका नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट जॉब इनका नहीं, देखिए आपकी है जो है आपकी धनु राशि है और आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। द्वादश भाव में जो है आपका सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है, केतु बैठा है और आपके जो गले भाव पर बृहस्पति विराजमान है। तो आपकी जो भाषा है वो सुनने में, कानों में बहुत मधुर है। आपका नीच का शनि बैठा है, गल के सामने पिता के बीच में भी थोड़ी सी दूरी हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है। तो इनका प्रश्न है कि इनको सरकारी नौकरी मिलने में विलंब आ रहा है जी। तो इनको जो है मंगल में शुक्र चल रहा है जो कि 7/11/20 तक चलेगा। और मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि जो है इसको छोड़ करके आप प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी और बढ़िया कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आपका ये आखिरी पड़ाव है 7.5 का, तो जब तक जो है आपको कहीं पर भी जॉब मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी, तो आप कर लें। और इसके बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि संपूर्ण रूप से जो है वो सरकारी होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आपकी जॉब लगने की संभावना है, स्टेट गवर्नमेंट लगने की संभावना है। धन्यवाद। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है अनुज जैन का। अनुज जैन जी का। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 19 सितंबर 1992। 1992। सुबह के 3:45। जी, दिल्ली का जन्म है। दिल्ली का जन्म है। क्या पूछना चाहते हैं? जी, इनका किस चीज का बिजनेस सही रहेगा इनके लिए? जैन साहब के लिए शुरू करना चाहते हैं अपना। हाँ, जैन साहब अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सिंह लगन, अगले घर में जो है इनके वो शुक्र भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, बुध भी बैठा है और ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत अधिक कंफ्यूज है अपने आप को। और इनकी जो है वृषभ राशि, मेरे ख्याल से इनको हमने पहले भी इनको जवाब दिया है। इनका प्रश्न दोबारा से हाँ, यही ये डेली पूछते हैं ये कि मैं कौन सा देखिए, बिजनेस करूं। आप दूसरों का भी मौका, वो स्टेटमेंट बदलेगा नहीं। हम इस पत्रिका को पढ़ रहे हैं, हमारे कहने से या हम कह दें कि नहीं जी आज तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, बेहतर होगा आप कल के कार्यक्रम को दोबारा से देख लें और बार बार एक ही प्रश्न मित्र नहीं करें। आप अगर पूछना चाहते हैं, आप दूसरा कुछ नया प्रश्न खोजें, नया प्रश्न, नई बातचीत होगी तो जो है कार्यक्रम में भी रोचक होएगा और जो है आपको भी अच्छा लगेगा। अभी वर्तमान में आपको जुपिटर चल रहा है 25/5/21 के बाद आप सोचिए, तब जो है आपको जो आप करना चाहते हैं निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखें। इसके बाद जो आपका जीवन है अच्छा है, बढ़िया है, मधुर है, फर्स्ट क्लास है। केवल जो है आप अपनी शादी का करते वक्त ध्यान रखें कि आपका अर्धकुंभ विवाह हो, सामने वाले से आपकी कुंडली बराबर से मैच हो। धन्यवाद। राहुल चौधरी जी, आपकी भी ये जो प्रश्न है कल जैसा ही है, सेम। एक पत्रिका जो है तरण करके, एक डॉक्टर तरण की होगी, वो आप उसको बोले मेरे से, उनका कई बार मैसेज आया है। जी, ये हम अभी कर चुके हैं जी।
डॉक्टर तरन का नहीं हुआ, कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन उनका ही था। हाँ, कर दिया है। हाँ जी। करियर और हेल्थ के बारे में। ओके, चलिए आगे बोलें। अगला है हर्षदीप जांगड़ा। हर्षदीप जांगड़ा जी का बोला जाए। टाइम, डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 19 1999। 1999 जी। 11:30। अब गुरुजी दिन का ही होगा शायद। नहीं, ऐसे मैं पत्रिका नहीं पढ़ूंगा, ये जब तक लिखते नहीं तब तक इसको होल्ड पे डाले। दूसरा बोले। ठीक है गुरुजी। जी। एक सेकंड। मतलब जांगड़ा जी, आप अपनी इंफॉर्मेशन जल्दी से शेयर करेंगे तो आज ही आपका प्रसंग हो जाएगा, नहीं तो अगले कार्यक्रम में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। पुनीत जी का ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। पुनीत हाँ का है बोलिए। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1991 1991 सुबह के 4:35। 4:35। तरण नगर राजस्थान, सॉरी तारा नगर है गुरुजी। एक सेकंड बेटा, आ जाएगा। तारा नगर राजस्थान। क्या बताया? तारा नगर, TARANAGAR। नहीं आया, सॉफ्टवेयर तो- नहीं ले रहा है। ओके। देयर इज सम प्रॉब्लम, इन्होंने टाइप करते कुछ मिस्टेक की। आप दोबारा से लिखिए, फिर हम जो है आपका प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दिनेश धनोकी जी। प्रणाम बोल रहे हैं गुरुजी को आपको। जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 28 जुलाई 1994 1994 सुबह के 10:30। 10:30 मुंबई। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, खाली हाँ, भविष्य फ्यूचर जानना और चाहते हैं? हाँ, जी। क्या कभी अपना घर खरीद पाएंगे, ऐसा वो पूछ रहे हैं। घर खरीद पाएंगे? देखिए, आपकी मीन राशि है दोस्त। आपकी मीन राशि होने से मैं इतना कह सकता हूँ, जब भी बेटा तुम्हारी शादी होगी, घर जो है तुमको या तो दहेज में मिल जाए या साथ में आ जाए, ऐसी में कामना जो है मुझे पत्रिका में दिखता है। और यहाँ का जो स्वामी है वो स्वामी हालांकि गुरु चंडाल योग में है। आपकी पत्नी जरूर तेज हो सकती है, आप पर कंट्रोल करने वाली हो सकती है, बहुत ज्यादा सख्ती भी हो सकती है, लेकिन आपको जहाँ तक मकान का ताल्लुक है, वो मकान जो है जैसे ही आपका विवाह होगा, शायद आप जाकर के ससुराल में बसें, या जो है आपको मकान खरीदने के लिए जब वो घर में आए, उनके आने के बाद जो है आपका भाग्य चमके, ऐसी भी संभावना है। शुक्र आपका जो है बेटा 9/1/2020 को लगा है। लगभग जो है 2023 मई के बाद जो है आपका भाग्योदय होगा। उससे पहले जो आप कर रहे हैं उसमें अधिक मेहनत करें, जोरदार मेहनत करें, चूंकि 1.5 साल के बाद आपकी 7.5 भी लगने वाली है। तो ध्यान रखिए कि आपको जो 1.5-2 साल का जो मौका है वो बहुत अच्छा मौका है कमाने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न है गुरुजी गुरमीत सिंह चतरथ जी। कल भी इनका सवाल छूट गया था। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम जी। इनका जन्म तिथि है 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1976 1976 7:50 सुबह 7:50 सुबह दिल्ली का जन्म है। दिल्ली का जन्म है। क्या प्रश्न है पूछ जनाब? रहे हैं इनका गोल्डन पीरियड कब आएगा सर? गोल्डन पीरियड कब आएगा? हाँ। गोल्डन पीरियड रिलेटेड टू व्हाट मींस? गुरुजी काम काज के लिए। ओके, देखिए फिलहाल जो है इनको मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का, और ये 4-5 महीने तक ये क्रम जो है इनका चालू रहेगा। इसके बाद जो है करीबन जो है 4-5 महीने या 6 महीने आप मान लीजिए मोटा मोटे, वो जो है थोड़ा सा स्लो होगा। शुक्र की महादशा है मित्र, आप तुरंत तत्काल प्रभाव से, क्योंकि आपका धनेश भी है शुक्र और आपके पत्नी स्थान का मालिक भी है, जो भी काम कारोबार आप करते हैं वो पत्नी के नाम से आप करेंगे। आप दिन दूनी रात चौगनी आप कोशिश करेंगे। आप अपनी पत्नी को एक हीरा पहनाएं, और हीरा पहनने के बाद जो है आपकी जिंदगी भी हीरे की तरह जो है चमकेगी। तो इंतजार करें आप अच्छे वक्त का। लगभग ये 4 महीने आपके ठीक ठाक जाएंगे, उसके 7-8 महीने जो है आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न है हर्षदीप जांगड़ा। हर्ष जांगड़ा जी की डिटेल आ गई है जी? आ गई। कपिल जी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए जी। इनका है 25 मार्च जी 25 मार्च 25 मार्च 1999
1999 जी। सुबह के 11:30 बजे। सुबह के 11:30। एक मिनट है जी, सुबह के 11:30 जी। सोनीपत मोहाना। सोनीपत मोहाना का जन्म है। सोनीपत जी। क्या प्रश्न पूछना है इनको? मुझे इनका करियर और मैरिज। कैरियर और मैरिज कपिल जी के विषय में पूछ रहे हैं ये कपिल, हाँ जी। मिथुन राशि है मेरे भाई, शादी जो है वो लगभग मेरे हिसाब से तय हो जानी चाहिए, और जो भी शादी तय हुई है उसको कर भी लेना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा जो है इनको पत्नी की सुन करके चलें तो इनका जो भविष्य है वो उज्जवल है, अच्छा है, शानदार है। अगर जहां पर इन्होंने उनसे उलझने की कोशिश की तो इनको कष्ट हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि इनके केतु वहां पर विराजमान है, बहुत लंबी आयु है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो है इनको उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। अगर ये नहीं सुनेंगे तो जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके वैवाहिक जीवन में भी किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन हो सकता है कपिल जी की, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, संभल करके अपने जीवन को चलाएं। अपना देखिए, आपके जो ड्राइवर है आपकी लाइफ का वो कोई और है, लगने जाकर के आपका अस्त हो गया है। ना तो वो मीन का है, ना वो आपका जो है कुंभ का है, 0 डिग्री पर है। तो दोस्त, ऑलमोस्ट जो है सूर्य जो है आपका 9 डिग्री का है, तो आपका जो बुध है वो भी अस्त है। दूसरा, आपकी मिथुन राशि हो गई, मिथुन लगन हो गई। जो आपकी कुंडली का जो स्वामी है वो वीक होने की वजह से अच्छा है आपकी पत्नी को अपनी चाबी कुंजी सौंप दे, और वो अगर घर का खर्च चलाए। वो जो है आप तो केवल उनसे बस का किराया मांगे, कार के पेट्रोल के पैसे मांगे, जो भी आप जो है, और उनके सानिध्य में उनको आगे रख करके आप काम व्यापार करोगे, आपको हमेशा लाभ होगा। कपिल जी, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरुजी दीपाली जी। दीपाली जी का प्रश्न है जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1985। टाइम है मॉर्निंग का 5:32। दिल्ली का जन्म है। दिल्ली, हाँ जी। जी। गुरुजी, इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, और ये सेकंड मैरिज है शायद इनकी। एक सेकंड, अच्छा हो आप ये बाद में बताएं, मुझे जरा चेक कर लेने दो। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, तो पढ़ना जो है मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर पढ़ता रहूं, और मेरी भी परीक्षा यादा कदा होती रहे। ये भी है इनकी, बेटा शादी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं चल रही है। देखिए, इस बच्चे के जो विचारधारा है, इसका जो प्रारब्ध है, यानी पति स्थान का जाकर के वो केतु के साथ जो है ये उलझे ना। अगर ये उलझेंगे तो इनको परेशानी जरूर होगी। इनको अपनी ईगो जो है वो साइड में रखनी है, क्योंकि इनकी जो राशि है वो सिंह राशि है, वहीं सिंह लगन भी है। दूसरा, मंगल भी जो है चंद्रमा का है, ये बड़े बाप की बेटी, समझ गए? तो भैया ससुराल में जाकर के थोड़ा सा ये जो है। दूसरा क्या है बेटा, जैसा मैं कहता हूँ, गुरु शुक्र इनका आमने सामने है, इसीलिए मैरिज सेकंड क्या तृतीय भी हो सकती है। तो सबसे पहले इनको अर्धकुंभ विवाह करें, अपने जो देवी देवता हैं, अपने कुल देवता वगैरह वगैरह को शांत करें। हो सके तो आप इनको हमारा नंबर जो है दे दीजिए चारू बहन जी, तो ये बात करेंगे। बात देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं सार्वजनिक, आप भी किसी की बहन बेटी है, आपके जो भी इस तरीके के प्रश्न हैं, आप फ्री के चक्कर में आप मुझे पूछोगे, मैं तो बोल दूंगा बेटा। आपको मान लीजिए कल को किसी के साथ शादी हो रही है, दुनिया बहुत बड़ी भी है, दुनिया बहुत छोटी भी है, तो मैं यहाँ पर धारा प्रवाह में, क्योंकि मैं पत्रिका पढ़ते वक्त किसी भी तरीके की कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कुछ मुझे पता नहीं है। एज ए डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, आई एम सिटिंग हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। मंगल में मरकुरी चल रहा है, जो कि 3-5-21 को समाप्त होगा। इसके बाद मंगल में केतु लगेगा बेटा, वहां से जो है आपको पुनः शादी होने के योग हैं। कोशिश करिए कि आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, क्योंकि आपका जो है नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। बेटा, आप एक बार मुझसे बात करें, मैडम से समय लें, मिलें, फोन पे मिलें, या जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लें, या अपने माता पिता जो हैं वो मुझसे संपर्क करें। मैं उनको विस्तार से समझाऊंगा कैसे आपका जीवन जो है वो स्टेबल हो, ठीक ठाक आपका जीवन चले। अगला प्रश्न ले। निधि जी से मैं अनुरोध करता हूँ, निधि मेहता जी, आप शेयर कीजिए। शेयर का टैग आपका हमें नहीं दिख रहा है, तो जैसे ही दिख जाएगा हम आपका प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।
मुझे पुनीत जी हैं, इनका जन्म है जी 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1991 1991 और सुबह के 4:35 जी। चूरू का जन्म है इनका, जो हम चूरू। कहते हैं तारानगर जो है चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ जी। अब ये देखिए, अब सही हुआ ना। अब देखिए, गलत जानकारियों के साथ चूरू आगे देखिए, चूरू, और ये पहुंचे हम चूरू। क्या नाम है भैया का? इनका नाम है पुनीत चौहान। पुनीत चौहान। पुनीत चौहान, आपकी पत्रिका में गुरु और शुक्र लगन मर विराजमान है दोस्त। केवल सब कुछ अच्छा है। शादी नाम का जो लड्डू है, वो लड्डू तुम्हारे लिए जो है वो बड़े लफड़े का काम है। जितने आजाद आप हैं, जितने क्या बोलते हैं आप खुले विचार के, नॉट खुले विचार के, लापरवाह हैं, उतना ही जो है आपका जीवन जो है वो परवाह में हो जाएगा। यानी आपको बहुत चिंताएं करनी पड़ेंगी आफ्टर योर मैरिज। देखिए, यहाँ पर आपका जो शनि है वो पत्रिका में सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि मकर का है और छठे घर में बैठा है। तो मेरे दोस्त, आपकी जो है वर्तमान में 1 2 3 4 आप इंतजार करें, लगभग जो है 6 महीने का। उसके बाद जो है आपका रिश्ता आएगा। फिर जो है राहु में केतु चल रहा है, मोटा मोटी आप 17 जून 21 के बाद अपना घर बसता हुआ देखें और कोशिश करें, क्योंकि गुरु शुक्र साथ में है बेटा। अर्ध कुंभ विवाह करें, इसका जो है अच्छे से पूजा पाठ करें, इसकी अच्छे से जो है विधि विधान से जो है एक तरीके से संपूर्ण रूप से शादी ही होती है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपके आसपास का ब्राह्मण जो है वो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ आपको उपाय बता देगा। अगला प्रश्न जोशी जी। इनका जो सवाल था वो आईटी सेक्टर से था। ये बोल रहे हैं कि मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही। करियर में ग्रोथ जो है वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी चौथे बृहस्पति चल रहे हैं, पंचम में आएगा। लगभग 5 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद 100% इनको ग्रोथ होगी। दूसरा, इनका जो है 5वें घर का राहु है। राहु यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा इनकी जो ड्राइव है वो गलत है लाइफ के प्रति, तो थोड़ी अपनी आदतों को इनको परिवर्तित करना होगा। लॉटरी का टिकट ना समझे जिंदगी को। आप एक एक स्टेप, एक एक चीज जो है वो बहुत सोच समझ करके आपको लेनी होगी। अगला प्रश्न बोलें। अगला प्रश्न है जसमीत सिंह का। जसमीत जी, डेट ऑफ बर्थ है कि 2/10/2003 जी। टाइम है 12:55 AM रात्रि। बिल्कुल जी। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का इनका जन्म है। क्या प्रश्न है? स्टडी और फ्यूचर कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। स्टडी एंड फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, इनकी धनु राशि है। फिलहाल धनु राशि, धनु लगन, थोड़ा सा समय बचा है, लगभग 17, 18, 19 महीने। 7.5 समाप्त होते ही बेटा अपने घर में कोई भी बुजुर्ग है उसकी सेवा पानी कर लो, तो जो है आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो है उनके साथ अच्छे से समय बिताइए, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करिए। आपके घर में कोई भी बुजुर्ग या दादाजी हो सकता है, नाना हो सकते हैं, या कोई भी आपसे उम्र दराज जो लोग हैं उसकी आप सेवा करें। उनका जो है आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपका तृतीय मंगल है बेटा, राहु पंचम है। आपका जो शनि भगवान है वो जो है पति स्थान या पत्नी स्थान का है। वहां पर विपरीत धर्म, विपरीत जाति और आपसे उम्र में बड़ा होने का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। जिससे भी प्यार करें, जिससे भी शादी करें, उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद, या वो व्यक्ति शादीशुदा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी शुक्र में शनि की महादशा चल रही है, जो कि शनि आपका 23/4/2022 तक चलेगा। कोशिश करिए, बहुत गिन करके कदम रखें। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है अमरदीप जी का। जी। 20 दिसंबर 1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 20 दिसंबर 1998। टाइम ये अराउंड 7 बजे के करीबन बता रहे हैं। सुबह PM शाम को। 19 जी, करीब है। चलिए। स्थान
स्थान मुंबई से बिलोंग करते हैं। इनका जो सवाल है गुरुजी, ये पूछ रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और मेरी शादी कब होगी। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और हाँ जी, शादी? बैंक में गवर्नमेंट जॉब की चाहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग भी मेरे मित्र बहुत अधिक प्राइवेट हो चुके हैं और आगे भी उम्मीद करें कि आप अगर सरकारी सेक्टर में ढूंढ रहे हैं तो संविदा बेसिस पे ही आपकी जॉब को जो है मैं देखता हूं। दूसरा, चंद्रमा और सूर्य आपका विराजमान है बंधु आपके पत्नी स्थान पर, शुक्र वहां पर बैठा है, सपने आपके बहुत बड़े हैं, बहुत 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 बड़े हैं। या तो आपका 14 का जन्म है या अमावस्या का जन्म है, या एक आपका प्रथमा का जन्म है। वो एग्जैक्ट हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो हम केवल जो है एक अंदाजा लेकर के जो है पत्रिका बहुत कम समय में हम देख करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। पिता जो है वो आपके निश्चित तौर पर अध्यापक हैं, अध्यापक नहीं है तो ब्राह्मण है, पंडित हैं, बहुत लोग उनसे सलाह करने आते हैं और बहुत बहुत योग्य व्यक्ति भी हैं। और इनको जो है वर्तमान में मंगल की महादशा है मेरे भाई। मंगल की महादशा इनकी जो है 4/5/2020 में लगी और मंगल इनका 27 तक चलेगा। फिलहाल मंगल में मंगल 30 सितंबर 20 को समाप्त होगा। इसके देखिए इनकी जो पत्रिका है जोशी जी 19/10/21 के बाद जो है इनका भाग्य उदय होगा, या जो भी सरकारी जॉब व्हाटएवर ये ही इज लुकिंग फॉर उसके बाद लगेगी, तब जो है इनकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पर इनको अच्छा भविष्य, सुखद भविष्य जैसा ये चाहते हैं वो मिलने की पूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न लें, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है। मंगल और बुध घर बदल और सुख भाव में वो बैठा है, वही इनकी कमाई का जरिया भी है, वहीं से जो है इनका नाम और बहुत बड़ा बन सकता है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में बेटा, फॉरेन बैंक में स्पेशली ट्राई करें, आपका भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हमको दिखता है। अगला प्रश्न लेने से पहले गुरुजी हमें काफी ज्यादा ऐसे सवाल लोग को कैसे पूछना है ये थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। चारू जी जरा पानी की व्यवस्था कराएं। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद स्थान, जगह कहाँ पे आप पैदा हुए थे, और टाइमिंग पे आप AM या PM लिखें या रेलवे टाइम लिखें गुरुजी के अनुसार। रेलवे टाइम लिखोगे तो काफी हमें सुविधा मिलेगी और जल्दी से जल्दी हम आपका सवाल ले सकते हैं। शेयर टैग आपके उसमें होना चाहिए। तो अगला सवाल हमारे पास मयंक तिवारी जी का है। मयंक तिवारी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 18/7/1992 की बताते हैं। 18/7/1992। समय है 10:30 PM। 10:30 यानी कि 22 बजे है। कानपुर UP से बिलोंग करते हैं। क्या नाम बताए इनका? मयंक तिवारी, कानपुर। इनका जो सवाल है गुरुजी, ये बिजनेस करें या जॉब करें? ओके, फ्यूचर बिजनेस करें या जॉब करें, ये इनका मूलभूत प्रश्न है। बिल्कुल। राहु जो है वो 10th में बैठा हुआ है। शनि जो है वो इनका 84 का 11वें भाव में है। लग्नेश जो है इनके चले गए हैं। सबसे पहले बेटा अपनी हेल्थ संभालो। हेल्थ जो है वो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको पीलिया की भयंकर शिकायत हो सकती है, या फिर जो है KFT LFT जो है वो गड़बड़ हो सकता है मेरे भाई। नहीं, श्योर एंड शर्ट जो है आपको थायराइड है। तो ये सब विषय इनका जो है प्रॉपरली चेकअप, अभी आप यंग हैं, कराएंगे, आपको आगे चल के निश्चित है आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में आपको शनि की महादशा है, शनि में मरकुरी चल रहा है जो कि 20 अगस्त 20 तक चलेगा। इसके बाद आपका शनि में केतु लगेगा। शनि में केतु लगेगा तो क्या होगा? ओके, 6-8 का संबंध दिख रहा है। तो केतु भी जाने के बाद जो है इस बच्चे का जो भी है इनका बढ़िया समय मुझे लगता है कि वहां से इनकी गाड़ी अच्छी चलेगी। जी, अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न हमारे पास जी है पूर्णिमा जी का, पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा शर्मा जी, डेट ऑफ बर्थ पूर्णिमा शर्मा जी की।
गुरुजी इन्होंने भी अपना स्थान नहीं लिखा है, तो इनका कोई सवाल बात भी नहीं, अभी आप छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न हाँ। ले लीजिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं तरन जी का। एक सेकंड, मैं जोशी जी एक सेकंड, हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल, बताना चाहूंगा। बिल्कुल। मैं आपको इल्तिजा और प्रार्थना जोशी जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप पत्रिका की जानकारी पहले जो है लिखने से पहले अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अपने घर के किसी भी बुजुर्ग से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ शब्द जो है और मैं उसके लिए रेमेडी बोलूं, मेरा भी वक्त जाया होगा, आपका भी वक्त जाया होगा। मित्रों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज पूछने से पहले इंश्योर हो जाएं कि आपका टाइम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो बराबर है। एक आपका मान लीजिए स्कूल में कोई डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स ने अलग लिखा है, आपका जो एक्चुअल जो टाइम है वो अलग है, तो उसमें जो है वेरी कर सकता है, जो भी फलादेश हम बताएंगे। तो आप इंश्योर हो, हमको बिल्कुल आपका हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के द्वारा दिया हो, अगर नहीं है छोड़ दीजिए, हम जो है प्रश्न कुंडली से आपका जो है हम आपका उत्तर दे देंगे। लेकिन प्रश्न कुंडली जो है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, उसका जो है कोई वजूद नहीं है। आप कुछ अरसे तक जो है उसको मान सकते हैं, कुछ भी रेमेडी। आजकल बहुत लोग जो है वो मेरे मित्र टैरो कार्ड से बताते हैं, वो टैरो कार्ड और वो सब एक लॉटरी, सत्य बैठेगा असत्य बैठेगा, इट इज ए काइंड ऑफ लॉटरी। जैसे तोते का मन किया, उसने कोई भी पर्ची निकाल के दे दी, तो कई बार तो वो पर्ची आपके नाम की सही निकल आएगी, कई बार तो इट इज, वो भी जो है एक तरीके से अगर हम कहें तो वो प्रश्न कुंडली के जैसा ही है, लेकिन उसका जो आपको सही मायने में आपको जानना है, बिल्कुल 100% आपको समझना है चीजों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके विषय में जो भी बात, जो भी वक्तव्य दिया जाए, जो भी उसका रेमेडी दी जाए या उसके विषय में बोला जाए, तो उसके लिए टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल एकदम करेक्ट हो। अगर आपकी नहीं है तो आपके घर में यदि संतान है, दादी बाबा के विषय में जानना है तो पोते की भी मुझसे दे सकते हैं। यदि मान लीजिए पिता की नहीं है तो उनके बच्चों का, उनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम होगा तो उससे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम उसकी पत्रिका से उसके पिता, माता, जो भी घर में अन्य सदस्य है, मौसी, ताई, चाची, उसका भी गणित हम कर देंगे। तो आपसे आशा है, जिसकी संपूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी है, वही प्रश्न, वही समय, वही चीज जो है आप लेकर के आए, तो जो है आपका निश्चित तौर पर आशा ही नहीं, विश्वास है, आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसका सही उत्तर मिलेगा। समस्त जानकारी उसके विषय में जो भी होगी वो परफेक्ट होगी, और आप जो है उसी रेमेडी के अनुसार जो भी हम बताएंगे उपाय। देखिए 3 मिनट में, 1 मिनट में पत्रिका का संपूर्ण आकलन नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है छोटा मोटी हम देखते हैं, हम पे जाते हैं, हम उसके जो है लगन चार्ट और चंद्र चार्ट पे जाते हैं, नवांश में भी नहीं जाता हूं मैं। देखिए, अगर टेक्निकली पूरी तरीके से आप जानना चाहते हैं आपके विषय में, तो आपको उसके लिए जो है आपको मुझसे मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा, और मिलकर के हम बैठ करके बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या आपके भाग्य में, क्या, क्यों आप बीमार हैं, क्यों आप जो है रईस हैं। ये सब जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर वहीं पर मिलेगा। इससे पहले जो भी यानी सरसरी तौर पे, जैसे ये प्रोग्राम जो है एक तरीके से इसमें आपके प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं, वो केवल जो है उसको आप स्टार्टर समझिए। जैसे आपको खाना लगता है, खाने से पहले स्टार्टर आता है, पापड़ आते हैं, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, इट्स लाइक दैट। साउथ में जो है मीठा मिल जाता है खाने को, फिर उसके बाद जो है भोजन खाया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो है जो कार्यक्रम है, ये एक स्टार्टर कि आपको जो है ये आपके विषय में थोड़ी बहुत समस्त जो जानकारी है हल्की फुल्की वो मिल जाए। आपको जब डिटेल में जानना है, डिटेल में जानने हेतु आपको निश्चित तौर पर हमको संपर्क करें, बातचीत करें। उसके बाद जो है हमसे जब बातचीत आपकी हो जाएगी, और जो है ये चीजें होने के बाद आप अच्छे से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगता है इसके विषय में लिखें, कार्यक्रम में क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं वो हमको जरूर शेयर करें। दूसरा, इसके अलावा
मैं आपको एक और प्रार्थना करता हूं कि आप संक्षिप्त में ही प्रश्न पूछे। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही गोलमोल सवाल का उत्तर पूछते हैं कि उसमें उनकी सारी जानकारियां मिल जाए, तो संभव नहीं है। और जिसका है, जिन्होंने बार बार एक ही प्रश्न हर कार्यक्रम में कर बैठते हैं, तो दोस्त आज पूछो तब भी वही बात आएगी, परसों पूछेंगे तब भी वही बात आएगी, अगले दिन पूछोगे तब भी, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे सामने एक पुस्तक है। जैसे हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो, तो वो वही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की मिलावट, किसी भी तरीके का वो जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने एक पुस्तिका है और ये पुस्तिका के आधार पर ये लिखा है, केवल जो है वही बताने का मेरे को ऊपर से हुक्म है, भगवान का हुक्म है। तो मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ, आप कार्यक्रम में बने रहिए। जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका हो गई, उसने जो है वो हट गए, तो अगर आपको ज्योतिष सीखनी है, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जाननी है, तो आप प्रोग्राम में बने रहिए। इसको और रुचिकारक बनाने के लिए आप जो है इसको शेयर कीजिए, आगे आएंगे और लोग भी इससे होंगे। खैर चलिए, विषय है, हम वक्त पर आपको आगाह करते रहेंगे। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न गुरुजी, चपला गुप्ता, मिस्टर चपला गुप्ता जी, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। ये अपने बेटे के बारे में, लक्ष्य गुप्ता के बारे में। लक्ष्य गुप्ता जी के, जी बताएं। 29/12 1998 1998 शाम के 6:16 शाम के, यानी कि 18 देखिए फिर से अब कुछ सेकंड ही कल हुए, तो हमको उसकी अलग से वो करना पड़ता है। जी, कौन सा स्थान है इनका? दिल्ली का जन्म है, दिल्ली का। और इनका क्या प्रश्न है? इनका है लक्ष्य गुप्ता के बारे में पूछे हैं कि ये शेयर का काम, शेयर बाजार में काम करते हैं जी। और स्टडी में क्या करें अभी शेयर बाजार भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। हाँ। नहीं, इनका कहना है कि शेयर बाजार में ये कैसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसकी स्टडी कैसी रहेगी। स्टडी बेटा है ना, वो अपने बेटे के बारे में, इन फ्यूचर के बारे में बोल। इन फ्यूचर इनका जन्म है 1998, यानी लगभग 22 वर्षीय है बच्चा, 22-23 है। चलिए इनकी पत्रिका से बात करते हैं। क्या इनकी पत्रिका में लिखा है? इनकी मेष राशि है और भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र का स्वामी जो है शुक्र है, चंद्र शनि जो है दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो मेष राशि शनि देव यहाँ विराजमान है। शनि जो है वो नीच के हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहेगा। मेरी एडवाइस से ये जो है शेयर बाजार इत्यादि में ना पड़ें, लाभ कम हानि अधिक होगी। और रही बात दूसरों को टिप देने की, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको इस कार्यक्षेत्र में उतरना चाहिए। पिताजी जो है इनके ज्ञानी व्यक्ति हैं, न केवल ज्ञानी हैं बल्कि वो एक अध्यापक, एक लेक्चरर या जो है कई प्रिंसिपल हो सकते हैं। और अगर जो है उस तरीके से नहीं, तो बहुत लोग उनसे सलाह मांगने आते हैं। ये पत्रिका देख करके हमको अनुमान होता है। दूसरा कि ये जो माता हैं, जो पुत्र के विषय में सोच रहे हैं कि ये मामा जो है इसके लगता है मुझे शेयर बाजार या ट्रेडिंग में होंगे कि वहां पर जाकर के बच्चा सीख लेगा, तो ये गोल चेहरे वाला आपका बच्चा, गोल गोल आंखें, गोल चेहरा, मुझे नहीं लगता कि जो है इसके लिए ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि इसके जो है 7वें भाव में है, पूर्णतः मांगलिक है आपका बालक। तो एक तो बालक को जो है वहां से, दूसरा क्या है इनके जो, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, हो सकता है किसी भी माता को अपने पुत्र के विषय में थोड़ा सा कष्ट होता है ये जान करके, लेकिन मैं यहाँ पर कड़वी ज्योतिष करने बैठा हूँ, मीठी मीठी बातें करने के लिए। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि लगने छठे घर में मेष का वृश्चिक का है, तो योग नहीं है। अगर आप जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जो पत्रिका मेरे संज्ञान में है उसके मुताबिक इनके लिए वो फील्ड नहीं बनती है। वैसे भी जो है मंगल के साथ शनि चल रहा है, जो कि 11/5/21 तक चलेगा। मंगल की महादशा है। बंधु आपका जो है छठे भाव का और जो है इनकम भाव का स्वामी है। थोड़ा सा जो है इंतजार करें, जैसे ही
मंगल बीतने के बाद इनका राहु चलेगा, वो समय राहु का जब लगेगा, राहु जो इनकी जिंदगी में आएगा, पहले राहु में राहु 24 यानी 2027 के बाद इस बच्चे का जो जीवन है वो मधुरमय, मंगलमय, जैसा माता चाहती है, क्योंकि राहु स्पेकुलेशन का मालिक है। तो वहां पर जैसा मैं पूर्व के प्रोग्रामों में भी कहा है, 3, 6, 11 बेस्ट पोजीशन होती है। वहां पर परिस्थिति बनती है कि ये बालक अवश्य जो है जिस फील्ड में अभी फिलहाल जो है, देखिए ये बच्चा जो है अभी छोटे मोटे जो है शर्त इत्यादि जीत जाता है तो आप इसको जो है शतरंज का खिलाड़ी ना समझे। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, बहुत आईपीएल या कोई भी, तो बच्चे जो है छोटा मोटा आपस में दोस्ती यारी में जो है आज फला इतना, उसमें बहुत सारे घर में देख रहा हूँ बर्बाद होते। देखिए जो मैच खिलाते हैं वही कमाते हैं, जो लोग खेलते हैं, मैंने तो कोई करोड़पति अरबपति बनता हुआ देखा नहीं मेरी लाइफ में। मैं अभी 54वें वर्ष में चल रहा हूँ, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई भी व्यक्ति मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो मैचों के चक्कर में पड़ करके उसने कमाया हो। सॉरी। तो माता से मैं इनकी आग्रह करता हूँ, थोड़ा 2027-28 तक का इंतजार करें, उसके बाद कुछ ना कुछ संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वहां पर जो आज सोच रहे हैं तो उसके लिए अभी जो है इनको 7-8 साल का इंतजार करना चाहिए। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है गुरुजी प्रदीप शर्मा जी का। प्रदीप शर्मा जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है जी 4 अगस्त 4 अगस्त 1992 रात्रि के 12:15 रात में। ओके, 00:15 जी, दिल्ली का जन्म है जी। विवाह कब तक होगा? ये इनका विवाह कब तक होगा? मांगलिक है, मांगलिक कन्या खोजिए तब विवाह होगा। और शनि की इनकी कुंडली में कैसी स्थिति में? शनि बहुत मजबूत है, तो शनि तो फायदेमंद पिता के लिए है। पिता थोड़ी सी मेहनत करने पर भी बहुत अधिक पाता है। हैंडराइटिंग ऐसी है मोतियों से भी अच्छी, ठीक। लेकिन पिता और माता के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि शनि के सामने ही सूर्य बैठा है। प्राय टिटबिट्स हो जाया करते हैं। बच्चे का पहले इलाज कराइए गुरु शुक्र का, क्योंकि गुरु शुक्र सुख भाव में बैठ करके दोनों प्लैनेट्स वहां आ गए हैं। जैसा मैं बार बार सबको ही कहता हूं, तो अर्धकुंभ विवाह किए और आप जाइए, पहले वो सल्टाइए, फिर उसके बाद जो है आपका जीवन मस्त चलेगा। वर्तमान में आपको बृहस्पति की महादशा है, वर्तमान में जो है मरकुरी चल रहा है। फिलहाल जो परिस्थिति है वो बहुत ही कंफ्यूजन की परिस्थिति है। और बच्चा जून 20 से इनको मरकुरी लगा है गुरु के अंदर, 22 तक जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, अच्छा होगा। अभी थोड़ा अनुकूल समय आने में थोड़ा समय जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरुजी जी, ये है वर्षा जी का। वर्षा जी का जी, बताया जाए वर्षा जी के विषय में। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 27/4 जी 27/4/2009। 27/4/2009 जी। टाइम है 4 बजे जी? PM, 4 बजे PM, शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे, शाम के यानी कि 16 जी। कहाँ का जन्म है? ये हरियाणा पंचकुला से जन्म। पंचकुला। ओके। मीनाक्षी जी की बेटी होगी। ये बोलते हैं कि ये अपने मन मर्जी करती है। ओके। और स्टडी इसकी कैसी रहेगी? बिटिया है ये इनकी? हाँ। ओके। मन मर्जी करती है, क्यों नहीं मन मर्जी करेगी? गुरु चंडाल योग जो है वो पंचम में है इसलिए मन मर्जी। 12 भाव में शनिदेव है और लगन नेश जो है वो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हैं, वहीं पर जो है बुध विराजमान है। तो बच्चा कंफ्यूज है। और जो सूर्य है इसका उच्च का है। आप इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप एक दूसरा जो है, ये बच्चा अपनी उम्र से बड़ा लगता है। 7वें भाव में शुक्र और मंगल विराजमान है।
तो बहुत अधिक चिंता जो है वो माता को नहीं करनी है, लेकिन आप इसको कितना भी समझाएंगे ये करेगी आबरा कडाबरा उड़नचू, अपनी मर्जी ही चलेगी। इसकी मंगल की महादशा है, मंगल में बुध चल रहा है, गुस्सा भरपूर है, जो कि 11/9/20 तक, इसके बाद डबल केतु आएगा। यहाँ पर बदलाव बिटिया का होगा। निश्चित तौर पर हमको लगता है चारू बहन जी कि ये बच्ची जो है वो थोड़ी सी जो है भगवान की तरफ अगर इसको मोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है ये बालक बहुत अच्छा बच्चा बन जाएगा। शी विल डू वेरी गुड इन स्टडीज। अभी थोड़ा सा गोचरवश भी चंद्रमा से अष्टम चल रहा है बृहस्पति महाराज। हालांकि बृहस्पति वृषभ राशि के लिए बहुत अधिक कारक ग्रह हम नहीं देखते हैं, लेकिन लगन के अनुसार 2 घर का मालिक है इनका बृहस्पति, यानी कि 4था और 12वां, और अपने घर से जो है बृहस्पति मकर के होकर के नीच के हो गए। वहीं पर राहु भी विराजमान है, गुरु चंडाल योग है। इस गुरु चंडाल योग का उपाय कराएं। जोशी जी इनको हमारा नंबर जरूर दे दें, बातचीत करें। बेटी सबकी साजी होती है। हम कोशिश ये करेंगे कि बिटिया आपकी सही दिशा में, अच्छी दिशा में चले। इसके लिए आप इन चारू जी से या जोशी जी से कांटेक्ट करें, फिर आप हम तक बात आपकी पहुंचेगी डिटेल में। फिर सोचेंगे आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बच्ची को क्या एडवाइस दें। क्योंकि लड़की है, हम कुछ और बहुत सारी विषय जो है यहाँ पर नहीं बोलना चाहेंगे, तो इसलिए आप हमसे बातचीत करें। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है कदम शर्मा जी का। कदम शर्मा जी जी, ये अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं, दिवेश। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/1/2000। 26 जनवरी 2001। ओके, 2000 जी। चलिए 2000 हो गया जी। टाइम है 13:34 34 मिनट, लुधियाना पंजाब। ये सीए कर रहे हैं। ये कब तक इनका करियर जो सीए का इन्होंने चूज किया है कैसा रहेगा? नाम क्या है बच्चे का? दिवेश। दिवेश। इसके लिए प्रश्न किसने किया है? कदम शर्मा, इनके फादर ने। कदम जी। चलिए, शायद फेसबुक नाम उनका कदम शर्मा होगा। हाँ। और वैसे दिवेश नाम हुआ घर से। हाँ, जो भी है। कन्या राशि है। कन्या राशि, चंद्रमा पंचम बैठा है, वृषभ लगन है, और वृषभ लगन जो है होने के नाते इनका जो लग्ने से वो चला से होगी। हो गया, आगे आ गया। टेक्निकल एरर है, मौसम खराब है, तो थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ गई, टेलीकास्ट रुक गया होगा। तो अभी जो है हम लगभग आपके साथ विराजमान हैं आधा घंटे। तो किसका प्रश्न चल रहा था और क्या प्रश्न चल रहा था, बाधा हो गई, इसलिए दिवेश के लिए पूछे थे हम अभी ना जी। क्या जानना है इसके विषय में? अपने करियर के लिए सीए कर रहे हैं वो। एक सेकेंड, इनका मुझे दोबारा से दिखाइए। 26/1/2000 यही है जी, लुधियाना। हाँ। ओके, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं जी, ऐसा ही है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई बच्चा कर रहा है। आपका जो सूर्य है, सूर्य के साथ बुध यहाँ पर हो गया, शुक्र आपका है अष्टम। तो राहु, ये इसकी महादशा हम देख लेते हैं। राहु की महादशा इनको 2010 में। बच्चा आपका ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा। और जो है अभी राहु में मरकरी है, जोरदार है, और उत्साह इसके अंदर बहुत अधिक है। थोड़ा सा इसको कहें लड़ाई झगड़ा गवाही किसी और की न दे। थोड़ा सा आपके इनके चरित्र पर भी ध्यान रखें, बेटा बेटी जो भी है। तो क्योंकि राहु जो है वो 3-6-11 में बहुत ज्यादा खुल करके अच्छे रिजल्ट देता है, और अच्छे रिजल्ट्स में के साथ साथ जो है थोड़ी से व्यसन भी इत्यादि भी आ जाते हैं। तो थोड़ा बच्चे के चरित्र को लेकर के आपको थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है, जिसको आप समझ ही नहीं पाएंगे, जिसको आप जान ही नहीं पाएंगे। बाकी राहु की महादशा 2028 पर जो ये चाहते हैं वो बनेंगे पक्का। बस थोड़ा सा जो आपके साथ विनम्र निवेदन है कि आप
इस विषय को ध्यान से लें और गंभीरता से लें। जी, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शामिक के गुप्ता। शामिक के गुप्ता, ओके। सॉरी गुरुजी, दत्ता। दत्ता जी, बंगला अच्छी। हाँ जी। जी, आसाम के। आसाम, हाँ, ओके। सिलचर असम से है। 19 जनवरी। इनका प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पैसे। हाँ जी गुरुजी, 19 जनवरी 19 जनवरी 1981 1981, सुबह के 8:14 ओके। सिलचर असम। सिरिचर, हाँ, सिलचर। सिलचर SIN SIL, हाँ, स्पेलिंग आप मुझसे बोले। SILCHAR। ओके, आगे क्या पूछता है? शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी? शादी.com में आप एडवर्टाइजमेंट करें, मैं उनका जो है क्या बोलते हैं प्रमोट कर रहा हूँ उनके पेज को। देखिए आपकी मेष राशि, सॉरी आई एम सो सॉरी, हम थोड़े प्रयास पे चले गए। आपकी मिथुन राशि है और चंद्र शुक्र जो है आपके मनमर्जी की परी जो है वो भगवान ने बनाई तो है, लेकिन पत्नी को लेकर के सपने बहुत बड़े हैं आपके और आपकी माता श्री के। तो यहाँ पर जो है आपके चारों केंद्र खाली हैं। चारों केंद्र जब खाली होते हैं तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाया करता है शादी के लिए। दूसरा, यहाँ का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड चला गया अपने से 6-8 का संबंध बना करके। यहाँ का स्वामी आपके द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में मकर का, चूंकि आपका जनवरी फरवरी का जन्म होगा उसके आसपास, तो ये हो गया। दूसरा, आपका शनि भगवान को हम ढूंढते हैं। शनि भगवान आ गए यहाँ। तो घर परिवर्तन हो गया। एक तो आपकी लंबी उम्र हुई, दूसरा घर परिवर्तन करके जो है गुरु बुध के साथ अच्छा नहीं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। ये सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये खुद जो है, खुद देखिए, मैं बोल दूं या नहीं बोलूं, या ये खुद से बोलूं? जी गुरुजी, मैं बोल दूं? हाँ बता दीजिए, पूछ ही रहे हैं तो। कुछ तो लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा। जी, तो खुद की कमियों की वजह से खुद इनको कुछ एक शारीरिक प्रॉब्लम भी है और भी कुछ एक वजह है जिसकी वजह से जो है, मान लीजिए इनकी कहीं पर मैच्योरिटी हुई, प्यार मोहब्बत जो भी है, और अंतोगतवा जो है वो निकल जाता है। ये बड़े परेशान हैं। बुध की महादशा इनकी लगी और जिस पर शुक्र चल रहा है 25/4/19 को इनका एक बहुत लंबा कमिटेड रिश्ता चल रहा था जो कि टूट गया। 24/2/2022 तक ये सिलसिला है। मेरे दोस्त शादी.com में तो जाइए, इसके साथ में मेरे पास भी आइए, जोशी जी के संपर्क में आइए, चारू बहन जी से बात कीजिए, हमसे मिलिए, तब जो है आपका इलाज होगा। देखिए यहाँ पर मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को ध्यान में रख के मैं बहुत अधिक चर्चा आपकी पत्रिका पे न करके मैं आपको कहूंगा कि ये पत्री इंडिविजुअली आपको दिखानी चाहिए। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू यू। जी, अगला प्रश्न है मनीष जी का। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है जी, 16 नवंबर। नाम क्या बताए? मनीष जी का। हाँ। 16 नवंबर 1987। 1987 मॉर्निंग का 7:30 का जन्म है। 7:30 अहमदाबाद। अहमदाबाद, जी गुजरात। सही गुरुजी, लास्ट 15 साल से लिख रहे हैं, जॉब कर रहा हूँ, बट इनको ग्रोथ नहीं हो रही है, इनकी सैलरी बढ़ नहीं रही है। कैसे बढ़ाई जाए सैलरी? देखते हैं साहब, इनकी कुंडली ही बताएगी क्या है। अहमदाबाद क्यों नहीं ले रहा है? स्पेलिंग जरा करो। AHEME। आ गया ना बेटा। थोड़ा सा पास का चश्मे का भी प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए इनकी जो पत्रिका है, पत्रिका लगन में ही शनि भगवान है, लगन में ही शुक्र है और इनकी वृश्चिक लगन है। ठीक, इनके जो पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति 84 का है, वहीं पर राहु ने बैठ करके इनका जो प्रारब्ध है, इनका जो पिछला जीवन के जो कर्म है वो आगे आ जाते हैं। तो
चीजें जो है इनकी होते 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 सुबह हो रही है और फिर शाम आ जाती है। दूसरा, इनकी जो राशि है वो सिंह राशि है, कर्म स्थान पे। मेरे दोस्त वहां से बहुत अधिक दूर नहीं है, सीधा सोमनाथ निकल जाओ, भगवान शंकर के पास, उसी के पास तुम्हारी मंत्र है, क्योंकि राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु मरकुरी के साथ जो है 8, 11, 18 को लगा है, अच्छा समय है। आप अगर इस वक्त पूजा पाठ कराएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। राशि के अनुसार भी अगर मैं देखूं 1, 2, 3, 4, 5, अभी आपको मौका है, चौका लगाइए, अपने बॉस से बातचीत करिए, आप उनको झूठ साथ जो है बोल दीजिए हम जा रहे हैं कहीं और, हम नहीं करेंगे आपके साथ काम। तो हो सकता है आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपकी तरक्की हो जाए। ठीक है, थोड़ा जो है यहाँ पर पंचम भाव इनका बिगड़ा हुआ है, तो जो कमाई है वो कमाई कहीं और चली जाती है, तो वो दिक्कत का काम है। दूसरा, यहाँ से मैं पति पत्नी का भी देखूं तो ठीक है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, नो डाउट, गुड हस्बैंड वाइफ। तो थोड़ा सा आप वहां जाकर के पूजन कराएं। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है गौरव बहर का। गौरव बहर डेट ऑफ बर्थ है इनका 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1986, 1986, दोपहर के 12:15, दोपहर में 12:15, रुद्रपुर उत्तराखंड। रुद्रपुर, यूके। क्या प्रश्न है इनका? गुरुजी इन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं किया है, इनको आप एक जनरल प्रेडिक्शन दे दीजिए। जनरल प्रेडिक्शन ये है, इनकी मकर राशि है, पिता को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और पिता की सेहत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा, माता की भी जो है उनको फिलहाल घुटनों में दर्द वगैरह वगैरह जो है वो सब चालू है, क्योंकि वहाँ पर इनका जो मंगल है नेटल, उसके ऊपर से शनि भगवान गुजर रहे हैं 7.5 के तौर पे, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। दूसरा, इनके जो सारे ग्रह हैं, जो फर्स्ट हाफ ऑफ हिज लाइफ इज फुल ऑफ यू कैन से ठीक ठाक गई, इसके बाद जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तो संपूर्ण रूप से जो है कालसर्प दोष की पत्रिका है ये, तो इनको चाहिए कुछ ना कुछ उपाय इत्यादि करें। बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति में शनि देव जो है वो चल रहे हैं, जो कि 11, 12, 20 तक चलेगा। तो थोड़ा सा हम इनको यही एडवाइस करेंगे कि 7.5 है, थोड़े खर्चे कम करें। अभी इन्होंने घर में बहुत पैसे लगा दिए हैं, पर्दे बदल दिए हैं, गाड़ी बदल दी है, और हो सकता है इनके परिवार पर हल्का फुल्का कर्जा इत्यादि हो गया हो, तो वक्त लगेगा, चीजें तो जरूर सुधरेंगी, वक्त लगेगा। इनका सवाल आ गया है गुरुजी, बोलने की बिजनेस करें या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, बिन पैसे का काम तो पॉलिटिक्स ही है आज की डेट में, और जो है सत्ताधारियों के साथ चले जाए तो कहने ही क्या, ठीक है ना। तो वो तो वॉशिंग मशीन लेकर के बैठे हुए हैं, वहां तो जाकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, करिए, बड़े किसी राजनेता का हाथ थामिए, और निश्चित तौर पर जो है आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, अच्छे से बढ़ेगी। चलिए आगे बताएं। फिर तो प्रश्न बनता ही नहीं ना, जब करना है तो ठीक है, लेकिन और इनकी पत्रिका से एक और रोचक बात मैं बता देता हूँ, ये सत्ता के साथ ही चलने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा। इनको कोई दुनिया में नहीं समझा सकता। चंद्र मंगल योग है, खानदानी पैसा होगा इनके पास। ठीक है, तो आई एम सॉरी, मैं जो भी अगर किसी को कहीं पर चोट पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों से विनम्र विनती, बाल अपराध समझ करके उसको डिलीट कर दे जो मैंने बोला। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है पूर्णिमा शर्मा जी का। आ गया उनका सब हाँ कुछ जी, जी, हाँ जी। बताएं।
इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 मई है जी 9th ऑफ मई 9th ऑफ मई 1990। 1990। टाइम है 15:46। 15:46। अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जी। अलीगढ़ का ताला मशहूर है। सवाल गुरुजी वही है जो पता है, टीचर का जॉब, टीचिंग करना चाहती है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं। दशम में बैठ गया बृहस्पति और इनका जो है तुला राशि है। तुला राशि, वक्त जो खराब था वो गया बीत। अब जो है इनका चल रहा है यहाँ से चौथा। शनि बहुत मजबूत है। पंचम में राहु के संग बैठ गया। बेटा लॉटरी का टिकट मत समझिए, आप बाकी और जगह कोशिश करें गवर्नमेंट के अलावा। आपको निश्चित तौर पर अध्यापक बनना ही है। जरूरी नहीं कि आप बेटा जो है सरकार का टैग लगा करके काम करें। मेरे बच्चे जहां पर भी मिल रहा है ज्वाइन कर लो। मंगल की चौथी दृष्टि आपके पिता भाव में है, तो पिताजी जो है वो आपके हो जाएंगे गुस्सा, समझे, बहुत गुस्सा है उनके अंदर। तो आपको जो मिल रहा है वो पालें। इसके अलावा आपको एक चीज जो आपकी पत्रिका में किसी ने ही नहीं बोली होगी बेटा, आपका एक IAS PCS बनने का भी जो है चांसेस हैं। आप बेटा ये जो है टाइम पास आपके लिए जॉब है। अदरवाइज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर, आप एक ताकतवर इंसान बनने के लिए हैं। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि चंद्रमा के सामने बुध आ गया सूर्य के साथ। हालांकि सूर्य बुध का जो योग है उच्च का, तो वो अच्छा है, लग्नेश वहां पर जाकर के मजबूत हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि चंद्रमा आपकी हो गई तुला राशि। पीछे जो आपका जो समय गया घर परिवार का वो काफी कष्टकारिक था और फाइनेंशियली भी हर तरीके से। तो शनि में राहु बढ़ते अभी चल रहा है 4/2/22 तक। उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा के लिए आप ट्राई करें। निश्चित तौर पर आप एक अच्छा नाम, एक बड़ा नाम पी चंद्रकला बहन जी की तरह आप बिल्कुल इंसाफ पसंद एक साफ गौर अधिकारी बन सकती हैं। तो आशा है आपको बेटा जो है मेरी बात समझ में आ गई है। टीचिंग करें, अपना पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा आपको आएगा और उसी से आप PCS IAS IPS या व्हाटएवर यू एंड डेफिनेटली यू विल बिकम। ये मैं आपको कार्यक्रम के दौरान कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, इसलिए आप कोशिश करें। आपको निश्चित तौर पर कामयाबी होनी ही है। धन्यवाद अलीगढ़ वासी। निधि मेहता जी, लास्ट आपका क्वेश्चन सवाल हम ले रहे हैं। अब समय जो है वो समाप्ति की ओर है और बाकी हम कल मिलेंगे, क्योंकि मेरे जैसा आग्रह हमेशा करता हूँ, मेरी तबीयत जो है वो बहुत अधिक जो जिसको कहते हैं ना वैसा नहीं। एंड आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी, इट इज बाय पैशन नॉट प्रोफेशन। तो जब तक मेरा हृदय, जब तक मेरा दिल गवाही देता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक तौर पर आपको बता सकता हूँ, तभी करने का उसका अंदाजा, तभी उसको करने का मजा है। अदरवाइज फिर जो है वो सजा है, आपकी भी है और मेरी भी है, उसका मजा खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न जल्दी से बोल दो बेटा, लास्ट क्वेश्चन बोल निधि दो। मेहता जी हैं। इनका शेयर का टैग नहीं है। इन्होंने कोई बोला बात कि हम नहीं, अभी 10 बोल लोगों दो। को हाँ। हम सेंड कर चुके हैं, तभी हम इनका क्वेश्चन ले रहे हैं। इनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जी जोशी जी, चलिए आप जो कहेंगे वो करेंगे। आप जल्दी से फटाफट बोलो, जल्दी। जी 29 अगस्त 29 अगस्त 1979 1979 9:29 शाम के 9:29। जी 21:29। जी कहाँ का जन्म है बच्चे का? दिल्ली का जन्म है, दिल्ली। दिल्ली। हेल्थ और बिजनेस के बारे में पूछे। हेल्थ एंड बिजनेस के विषय में पूछना चाहते हैं। 79 का, यार ये तो बहुत यंग है, कहाँ से हेल्थ खराब हो गई इनकी। देखते हैं पत्रिका से। मेष लगन है दोस्त आपकी, विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। बृहस्पति आपके नक्षत्र का स्वामी है। पंचम में आपने बहुत सारे घर बिठा लिए। आपकी सेहत, आपकी सब कुछ जो है वो खराब है। आपकी डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू हिंसा का शिकार है मेरे दोस्त। पत्नी से ना उलझिए, बस
लाइफ आपकी मजे ही मजे। पट्टी बांध लीजिए। एक समय पर गांधारी ने पट्टी बांधी थी, आप भी अपनी आंख पर पट्टी बांध लें, उस तरफ देखें नहीं, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा मान करके अपने जीवन को जीने की आदत डाल लीजिए। पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु, बैठा हुआ शुक्र जो है, हालांकि गुरु भगवान जो है 0 डिग्री के हैं, अगर मैं इसको बॉर्डर लाइन पे भी ले जाता हूँ वापस गणित के हिसाब से, तो वहां पर चंद्रमा के घर में बुध विराजमान। सुख तो आपने देखा ही नहीं मेरे भाई, आप जी क्यों रहे, आप कमा किसके लिए रहे, आपको भी नहीं पता। ठीक। दूसरा रही बात, अगर ये पत्रिका सही है, अगर ये टाइम डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दिया है, तो जातक को ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपको वर्तमान में मरकुरी की मदद, 2003 से आप बीमार भी हैं, और आपका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन और सब कुछ जीवन जो है वो खराब है। तो मेरे भाई, आप हमको फोन करें, इससे पहले कि हम ये बातें सार्वजनिक बोलें, तो जोशी जी या चारू बहन जी से आप बातचीत कर लेंगे और फिर हमसे जो है वार्ता करेंगे तो बेहतर होगा। हम आपकी सेहत, हम आपकी चीजों के लिए कामना ही कर सकते हैं वर्तमान में। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है मेरा, आपसे प्रार्थना है मेरी, देखिए कोई भी व्यक्ति इसको अन्यथा न ले, ये केवल विज्ञान है। ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति विशेष के लिए, या किसी भी और जो है समाज दुनिया के लिए, सबके लिए, लगभग ग्रह जो हैं वो सबके लिए हैं, चाहे वो कोई भी कैसा भी व्यक्ति कहीं का भी हो, क्यों ना हो। तो मेरी माय डियर प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाभ लें। ये केवल एक विज्ञान है, केवल ये एक साइंस है, केवल जो है ये गणित है, और इसी के आधार पर जातक को बीमारी, जातक के जो है अपना खुशियां या गुर्बत का सामना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो ये सब जो है वो आपके प्रारब्ध से आता है, आपके पिछले जीवन के कर्मों से आता है। तो दोस्तों, उससे घबराना नहीं। हर चीज का, अगर ईश्वर ने कोरोना दिया है, अल्लाह ताला ने कोरोना दिया है, तो उसका उपाय भी जरूर निश्चित तौर पर आएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसी तरीके से आपके जीवन में कोई भी परेशानी आई है वो जरूर जाएगी। जब मौसम एक जैसा नहीं रहता है, तो ये क्या, कच्चा आम भी एक दिन पक जाता है, अगर हम उसको भूसे में भी ना लगाएं, कहीं भी ना लगाएं, उसको वैसे ही रख दें, जैसे आप केले कच्चे ले आए, आप रख दो, वो भी पक जाएगा। तो इसी तरीके से आपके जीवन काल में जो भी समय आया है वो जरूर बीतेगा, और अच्छा समय अवश्य आएगा, निश्चित आएगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर लिखो। मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। मुझे आशा है कि हम जो है राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जगह क्या कर्म कर रहा हूं मेरे सामने दिख रहे हैं, लेकिन दर्शकों आपके कर्म ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो आप शेयर कर रहे हो, ना आप जो है आप मतलबी इंसान हो, देखते हो निकल जाते हो। तो मुझे सोचना पड़ेगा, अगर इस कार्यक्रम में बिठाए रखना चाहते हो, हमारा समय लेना चाहते हो, तो अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक लाइव करो, तो जो है हमको भी आनंद आएगा। हम भी जो है आपको आनंद की अनेकों गोते लगवाएंगे, बढ़िया बढ़िया बातें आपके विषय में बताएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, एंड गुड नाइट चारू जी, गुड नाइट माय डियर जोशी जी, थैंक यू। गौरव शर्मा जी, आपका सवाल हम कल लेंगे। जोशी जी हमारा सवाल कब लेंगे ये बोल रहे हैं, तो कल आपका सवाल लेंगे, आप शेयर कीजिए जरूर। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।